आइए आज फर्स्ट डे हम समझते हैं आकार के बारे में, यानी शेप के बारे में। तो कुछ बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर है एक बिंदु, इसको बिंदु की कोई अगर डिफिनीशन पूछ ले कि डिफिनीशन बताओ बिंदु का, पॉइंट की डिफिनीशन बताओ, तो पॉइंट क्या है। तो पॉइंट आप लिखते चलिए, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। पेन या पेंसिल से खींचे गए डाट को बिंदु कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मेरा मार्कर है, अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरह से डाट बनाता हूँ तो ये क्या है, बिंदु है। पेन या पेंसिल से खींचे गए डाट को बिंदु कहते हैं। एक बार रिपीट और कर रहा हूँ, पेन या पेंसिल से खींचे गए डाट को बिंदु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट चलते हैं कोण, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है, तो दो रेखा, जैसे यहाँ एक रेखा हम लेते हैं AB और एक रेखा लेते हैं AC। तो दो रेखा जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर परिच्छेद करें या काटें, दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटें तो उसके झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। तो उसके झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर झुकाव बन रहा है किस तरफ, तो अंदर की तरफ, तो यहाँ इसको कहेंगे आंतरिक कोण। इसको हम मान लेते हैं जैसे अल्फ़ा। तो यहाँ जो अल्फ़ा बन रहा है यानी एंगल BAC, यहाँ जो कोण है वो अल्फ़ा है, इसको कहेंगे आंतरिक कोण। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को हम कहेंगे आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ध्यान से सुनना और लिखते चलो। जब दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उससे जो झुकाव बनता है उसको कोण कहेंगे। अगर झुकाव अंदर की तरफ बना तो उसको आंतरिक कोण कहेंगे। अगर झुकाव इधर की तरफ बने, बाहर की तरफ, तो इसको हम बाह्य कोण कहेंगे। इतना मैं समझता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम समझते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो आइए एक एक करके देखें। कोण के फर्स्ट प्रकार हम देखते हैं। पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड जो हमारा है, न्यून कोण की थोड़ा आकार देख लीजिए आप, कैसे बनेगा न्यून कोण। तो ये जो है, ये वाला कोण, ये न्यून कोण है, जो 0 अंश से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है। अब आते हैं समकोण। समकोण, समकोण, राइट एंगल जिसको कहते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, तो 90 अंश के बराबर, 90 अंश के बराबर के कोण को हम समकोण कहते हैं। मान लो यहाँ से हमने कोण को थीटा से दिखाया, तो ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। यहाँ पर आप इसका आकार यानी आकृति देख लीजिए, तो ये हमारा है समकोण। अगर इसको हम कहें ABC, तो हमारा जो एंगल B है ये समकोण है। आइए थर्ड टाइप समझते हैं। समकोण के बाद समझते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, एक्यूट एंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे। 90 अंश से बड़े, 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से बड़े, 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं।
अधिक कोण का आप आकार देख लीजिए, कुछ इस तरह से होगा। ये जो कोण है अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। तो 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसको हम सभी पे बिंदु दिखा देते हैं, ABC। तो यहाँ जो एंगल B है वो न्यून कोण है, यहाँ एंगल B अधिक कोण है, और इस आकार में एंगल B, यहाँ जो एंगल B है वो सम कोण है, सॉरी, यहाँ जो एंगल B है वो सम कोण है, और यहाँ जो एंगल B है वो अधिक कोण है। तो आइए अगला टाइप समझते हैं। अधिक कोण के बाद हम समझते हैं चौथा टाइप, सरल कोण। सरल कोण, इसकी एक और हिंदी होती है जिसको रिजु कोण भी कहते हैं। रिजु कोण, रिजु कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण किसे कहते हैं? तो रिजु कोण ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर हो, 180 अंश के बराबर के कोण को रिजु कोण कहते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो 180 अंश का कोण बनेगा ये एक सरल रेखा पर बनेगा। तो एक सरल रेखा पर बने 180 अंश के कोण को रिजु कोण कहेंगे। तो यहाँ जो एंगल O बन रहा है वो 180 अंश बन रहा है एक सरल रेखा पर, तो इसको कहेंगे रिजु कोण। अब पांचवा टाइप समझ लेते हैं। हमारा क्या कौन कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण या रिजु कोण। पांचवा टाइप हम समझते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण यानी होल एंगल, होल एंगल। तो संपूर्ण कोण क्या हो? ऐसा कोण जो 360 अंश के बराबर हो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 360 अंश के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ हमने समझ लिया कोण के बारे में, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण और संपूर्ण कोण। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो यहाँ तक आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई और जो मैंने आकार यहाँ पर समझाया अगर वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपके पास रोजाना पहुँच सके। आइए देखते हैं